माइंड द मिस्टेक, मैंड द मिस्टेक। माइंड माने माइंड द मिस्टेक मतलब मिस्टेक ढूंढो कि क्या मिस्टेक है, और मैंड द मिस्टेक, मिस्टेक को ठीक करो। देखो इसने कहा क्वेश्चन में, अ स्टूडेंट यूज्ड अ प्रोट्रैक्टर टू मेजर द एंगल्स एज शोन बिलो। उसने प्रोट्रैक्टर का यूज़ किया। इन ईच फिगर आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट यूजेस ऑफ द प्रोट्रैक्टर। इनकरेक्ट यूजेस बताना क्या इनकरेक्ट यूज़ किया, एंड डिस्कस हाउ द रीडिंग कुड हैव बीन मेड एंड थिंक हाउ इट कैन बी करेक्टेड। बताइए रीडिंग कैसे पढ़ सकते थे और कैसे उनको करेक्ट कर सकते थे। पहले था ना इनकरेक्ट यूज़ क्या है, और उसका दूसरा करेक्ट यूज़ कैसे करना है, और सही रीडिंग क्या है। देखिए इसने कहा, इस स्टूडेंट ने एंगल यू 35 डिग्री है, तो इसने लेकिन इसने प्रोट्रैक्टर को बिल्कुल सीधा रख दिया, ठीक है। अब देखो रे 1 ये है, रे 2 ये है, ये वर्टेक्स है। इसने किसी भी रे पर प्रोट्रैक्टर को नहीं रखा, और इसने क्या करा, यहाँ देखा भाई सीधी सी बात है, ये प्रोट्रैक्टर यहाँ पे आ गया बीच में, तो यहाँ 30 ये था और 5 है, 35 इसने पढ़ लिया। नो बेटा, प्रोट्रैक्टर की जो ये लाइन है, ये वाली लाइन किसी ना किसी रे पर होनी चाहिए। तो हम एक प्रोट्रैक्टर इसी के ऊपर रख देंगे बुक में भी। देखो ऐसे हमने इसके ऊपर एक प्रोट्रैक्टर बिल्कुल सेट कर दिया। देखो रे के ऊपर रे हमारी आ गई, तो ये यहाँ पर 0, और ये ऐसे हम चले 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 चले, तो ये जो हमारा एंगल बना, ये बना 60 डिग्री का। तो इसका सही आंसर है एंगल यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसने कहा इनकरेक्ट यूजेस क्या है, इनकरेक्ट यूज क्या है, प्रोट्रैक्टर इज नॉट ऑन एनी रे, ये इसकी इनकरेक्ट यूज़ है। और करेक्ट क्या है, एंगल यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखो इसने कहा एंगल वी इज इक्वल टू 80 डिग्री। देखो अब इसने क्या करा, फिर से वही गलती कर दी। ये वर्टेक्स है, ये देखो ये रे है, प्रोट्रैक्टर इस बार रे से नीचे आ गया, प्रोट्रैक्टर किसी भी रे पर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, प्रोट्रैक्टर को किसी भी रे पर रख देंगे। अब जैसे ही प्रोट्रैक्टर देखो ऊपर जाएगा, तो प्रोट्रैक्टर यहाँ पे 0 है ना, तो ये 0 ऊपर चली जाएगी, है ना, 0 पर चली जाएगी, तो 10 हर चीज़ 10 शिफ्ट हो जाएगी। तो जो एंगल 70 से 70 इधर आ जाएगा। भाई 0 पर आ गया तो 20 जगह 10 आ जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ 60, यहाँ 70। तो एंगल वी कितना हो जाएगा, एंगल वी का सही आंसर क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। और इसकी भी थ्योरी आप भाई लिख देंगे, क्या लिख दोगे, प्रोट्रैक्टर इज ऑन नॉट एनी रे। इनकरेक्ट यूज़ क्या है, इसमें इनकरेक्ट लिख के, इनकरेक्ट यूजेस इसमें क्या है, प्रोट्रैक्टर इज नॉट ऑन एनी रे, प्रोट्रैक्टर किसी भी रे पर नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एंगल W इज इक्वल टू 70 डिग्री। इसने कहा जो एंगल W है वो 70 डिग्री है। इसने फिर से प्रोट्रैक्टर को बिल्कुल सीधा रख दिया और उसने कहा ये देखो यहाँ पे जाके लाइन मिल गई 70 डिग्री है। नो, प्रोट्रैक्टर किसी ना किसी रे पे होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हमने इसकी देखो यहाँ पे एक सही इमेज बना ली, बिल्कुल ये शेप थी, प्रोट्रैक्टर को हमने रे पे रख दिया, जैसे इस रे पे रख दिया हमने प्रोट्रैक्टर को। अब जब इस पर रखा तो यहाँ से 0 इधर चलेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, वही 70, 72। तो एंगल W जो है हमारा वो 72 डिग्री है, या 70 डिग्री जो भी होगा वो आप एग्जैक्ट नाप लेना। बट द पॉइंट इज कि प्रोट्रैक्टर इस तरह से रखा जाएगा, प्रोट्रैक्टर सही रखा जाएगा किसी न किसी रे पे। इसने कहा एंगल X इज इक्वल टू 150 डिग्री। इसने ये फोटो बनाई और इसने ऐसे लिख दिया, देखो यहाँ पे 150 डिग्री, नीचे वाला पढ़ लिया, इसने नीचे वाली रीडिंग पढ़ ली। हमने कहा कि ये जो आप कह रहे हो कि 150 है, ये 150 नहीं है, है ना। कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें गलत क्या यूज़ हुआ है। इसने देखो रे पे रखा है, बिल्कुल सही बात है, रे पे रखा है यहाँ पे। तो जब रे पे रखा है तो ये देखो, ये यहाँ पर ऊपर वाला रीडिंग आप लोगे, तो ये ऊपर वाला रीडिंग क्या है, ये 29 डिग्री। तो एंगल इज X इज इक्वल टू 29 डिग्री। इसका क्या लिखोगे, इसमें इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट इज वी विल कंसीडर इनिशियल ज़ीरो फ्रॉम अदर रे। वी विल कंसीडर इनिशियल ज़ीरो, यहाँ से हम यहाँ से कंसीडर करेंगे इसको, ये जो ज़ीरो नहीं यहाँ से कंसीडर करेंगे, तो 30 होगा ना, ठीक है। ये देखो मैंने आपको ऐसे ही सेम एग्जांपल दिया एक्स्ट्रा में, यहाँ देखो 0, फिर यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 23 डिग्री। आपको मैंने बताया था ना कि जहाँ से ये जो
ये बेसिक रे होती है और ये वाली जो रे होती है ये आपको चेक करनी है। नेक्स्ट देखिए, इसने क्या, देखो एंगल y इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब देखो इसने क्या किया, यहाँ कह रहा है कि एंगल y इज इक्वल टू 120 डिग्री कह रहा है, ठीक है। अब आप अगर गौर से देखो तो इसने क्या दिक्कत करी है बेटा, ये जो रे है हमारी रे 1 और ये रे 2, इसने रे 1 इस वाली को और रे 2 को, तो ये ना, तो रे 1 रे 2, अब देखो इसने फिर से गड़बड़ कर दी, इस प्रोट्रैक्टर को इसने इस लाइन से मैच नहीं किया, तो हम कर देंगे, हमने इस तरह से प्रोट्रैक्टर को लाइन पर रख दिया रे पे, तो हमारे पास ये देखो रे पे यहाँ मैच हो गया और ये एक लाइन जा रही है सेकंड रे वाली, ये वाली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे से जीरो से काउंट करेंगे, ये वाला जीरो, नीचे वाला आ रहा है ना 0 0 0, यहाँ से चलता 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 नीचे की तरफ क्या है 140 डिग्री, तो एंगल y इज इक्वल टू 140 डिग्री। इस तरह से आप करोगे, ठीक है। कोई डाउट है? जो भी आपका निकलेगा, देखो मैंने इसको सोल्व नहीं किया है, आप अगर सोच रहे हो कि मैंने इस वाले को सोल्व किया है, मैंने इस वाले को सोल्व नहीं किया, मैंने आपको तरीका बताया है। अब इसको अगर आप सोल्व करोगे तो देख लेना क्या आंसर आएगा आपका, हो सकता है 140 आ जाए। चलिए नेक्स्ट देखिए, एंगल z इज इक्वल टू 85 डिग्री, इसने z का लिखा 85 डिग्री, ये इसने इसको प्रोट्रैक्टर को उल्टा रख दिया और कह रहा है कि 85 है। देखो यहाँ पे ये ऐसा रखा गया, रे पे रखा गया है, ये भी रिवर्स है, इसमें देखो तो 0 इधर शुरू करेंगे आप ऊपर वाला, और ये चलते चलते आके 105 डिग्री। अच्छा इस वाले को देखें, मेरे वाले को, इसमें भी सेम 105 डिग्री। तो गलत क्या किया इसने, इसमें इनकरेक्ट यूजेस क्या है बच्चे, रोंगली इंटरप्रेटेड, उसने रोंगली इंटरप्रेट किया क्या, द एंगल, उसने रोंगली लिख दिया कुछ भी। देखो अब आप सोच के देखो, अगर वो इधर से भी लिख रहा है, चलो मैं मान के चलता हूँ तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखो लाइन इधर है, ये वाली लाइन इधर है, तो जिस लाइन दोनों लाइनों से मिल रहे हो वहाँ से आपको शुरू करना होता है 0। लेकिन अगर इसने इधर से भी शुरू किया था तो 10 20 30 40 50 60 70 75 होता तब भी, ये तो 85 लिख रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। देखो कह रहा है फिगर इट आउट, व्हाट आर द एंगल्स इन ए क्लॉक। देखो अब इसको थोड़ा सा आप जैसे मैं बताऊँगा उसको समझ लो, यहाँ पे इसको नोट करेंगे। देखो क्लॉक जो होती है बच्चों, यहाँ से बजते हैं 12, यहाँ बजते हैं 3, यहाँ बजते हैं 6, यहाँ बजते हैं 9। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं डाउट है। क्लॉक अगर आप गौर से देखो तो क्लॉक इज़ अ सर्कल, क्लॉक इज़ अ कंप्लीट सर्कल। क्लॉक क्या है? कंप्लीट सर्कल। और एंगल ऑफ अ कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल का जो एंगल होता है कितना होता है बताइए, इज़ 360 डिग्री, ठीक है। अगर हम टाइम की बात करें, टाइम इन ए फुल क्लॉक, टाइम इन ए सर्कुलर क्लॉक, एक सर्कुलर आप ऐसे लिख दो ना, सर्कुलर क्लॉक कितने होते हैं 12 आवर्स। आप कहोगे सर क्लॉक में तो 24 घंटे होते हैं, बच्चे 24 घंटे में 2 बार चक्कर लगते हैं, एक चक्कर में पूरा सर्कल पूरा करने में 12 आवर्स लगते हैं। देखो अगर इस तरह से देखो भाई, पूरा सर्कल में ये अगर फुल सर्कल है, अगर ये फुल सर्कल है तो इसके अंदर ये तो हम कह सकते हैं 360 डिग्री है, या हम कह सकते हैं 12 आवर्स है पूरा। अगर कोई घड़ी मान के चलो कि कोई घड़ी अगर, अरे सॉरी मिट गया ये, ओहो। देखो अगर कोई घड़ी है तो उसको दोबारा 12 से 12 आने में या तो 12 आवर्स लगेंगे या 360 डिग्री लगेंगे। तो अगर 12 आवर्स में 360 डिग्री है तो 1 आवर में कितना होगा, 360 डिग्री डिवाइड बाई 12, तो इसे काट दो, तो 1 आवर में कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल होगा। इतना क्लियर हो गया भाई। 12 आवर में 360 डिग्री है तो 1 आवर में 360 डिवाइड बाई 12, तो 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल होगा। अच्छा अगर हम इसको मिनट में बनाएं तो 1 आवर को हम 60 मिनट लिख सकते हैं, 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना हो गया, 30 डिवाइड बाई 60, 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 डिग्री है ना। तो
इस तरह से भी आप देख सकते हैं क्लॉक के लिए। चलिए अब देखिए, इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन, द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक डिफरेंट एंगल्स एट डिफरेंट टाइम्स। एट 1 o'clock द एंगल बिटवीन द हैंड इज 30 डिग्री वाई। तो जो मैंने पीछे आपको सॉल्यूशन कराया, आप लिखना 12 hours इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1 hour इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर का, व्हाट विल बी द एंगल एट 2 o'clock। व्हाट विल बी द एंगल एट 2 o'clock। 2 o'clock पे कितना होगा, 1 hour इज इक्वल टू 1 hour इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो 2 o'clock 2, तो 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। आंसर 2 o'clock पे, एट 2 o'clock जितना भी टाइम है उसमें बस मल्टीप्लाई कर दो। 4 o'clock पे तो 4 इंटू 30 120 डिग्री। 6 o'clock पे 6 इंटू 30 180 डिग्री। एक्सप्लोर अदर एंगल्स मेड बाय द हैंड ऑफ अ क्लॉक। और कोई एंगल इसने बना रखे हो तो नहीं बना रखे तो कुछ भी कर लो। चलो मैंने 8 बना दिया। एट 8 o'clock तो क्या कर देंगे, 8 इंटू 30 दैट इज 240 डिग्री। ओके, तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। चलिए देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, द एंगल ऑफ अ डोर, इज इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट बाय विच अ डोर इज ओपनड यूजिंग एन एंगल। क्या ये पॉसिबल है कि कोई डोर कितना खुला हुआ है। देखो ध्यान से समझना, इज इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट बाय विच अ डोर इज ओपनड। जितना डोर खुला हुआ है, ध्यान रखना, जितना डोर खुला हुआ है वो एंगल, खुला हुआ एंगल बताना है। व्हाट विल बी द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, उसका वर्टेक्स क्या होगा। एंड व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल, उसकी आर्म्स क्या होगी। उसको हम रे बोल रहे हैं या आर्म्स बोलते हैं, वो क्या होगी। देखो बेटा, डोर अगर बंद होता तो गौर से देखना, डोर यहाँ होता डोर। अगर डोर, ये जहाँ मैं रेड कर रहा हूँ ना, अगर डोर बंद होता तो डोर यहाँ होता, ठीक है। तो अब डोर यहाँ पे होता अगर बंद होता तो। अब खुला है तो यहाँ से ऐसे करते 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 खुला होगा भाई, यहाँ से चला होगा ना, ऐसे 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 निकला होगा। आप कह सकते हो सर यहाँ से भी आ सकता है डोर, नहीं वहाँ कुछ नहीं लग रहा है, यहाँ देखो खुलने का निशान सा आ रहा है। थोड़ा सा बच्चों ये ध्यान लगाना है, उसने क्योंकि कहा विच अ डोर इज ओपनड, डोर का एंगल नहीं बताना, ओपन वाला एंगल बताना है। तो डोर अगर क्लोज होता तो यहाँ पे क्लोज होता, अब खुलेगा तो यहीं से तो खुलेगा, ऐसे ऐसे तो खुलेगा। तो यानी कि ये चीज़ जो है वो उसका क्या है, ये यहाँ से एंगल है इसका। और वर्टेक्स क्या है, ये जो उसका हिंज है, ये जो हिंज यहाँ पे वो टिकता है, कब्जा, आपके लगे जो कब्जा बोलते हैं ना, जहाँ पर वो जो उसकी कब्जे से लगे रहते हैं, जहाँ पर चिमटी से लगी रहती है, दरवाज़ा फंसा होता है, वो कब्जा या हिंज जिसको बोलते हैं, तो वो डोर का वर्टेक्स है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, व्हाट विल द वर्टेक्स ऑफ द एंगल एंड व्हाट विल द आर्म्स ऑफ द एंगल। इसकी आर्म्स क्या होंगी, तो एक आर्म तो ये होगी, ये इसका जो ये वाला जहाँ पर बंद होता है, और एक ये होगी, ये 2 आर्म होगी, ये वर्टेक्स हो गया इसका हिंज, और ये एंगल ये हो गया जहाँ से ये खुला बेस लाइन और जहाँ से ये हुआ। अब इसकी आंसर ये तो मैंने आपको समझा दिया, लिखना कैसे देखो। यस, इसका पहला क्वेश्चन था, इज इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट बाय विच अ डोर इज ओपन यूजिंग एन एंगल। क्या ये पॉसिबल है कि आप डोर को ये दिखा सको कि डोर का एंगल क्या बन रहा है, कितना डोर खुला है, उसका एंगल क्या है, क्या ये पॉसिबल है। हमने कहा हाँ, तो हमने वही लाइन खींची, यस वी कैन एक्सप्रेस द अमाउंट बाय विच अ डोर इज ओपन यूजिंग एन एंगल। हम ये बता सकते हैं, हियर इज हाउ। सबसे पहले हमने कहा वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स मैंने आपको बताया ना हिंज है इसका, द वर्टेक्स वुड बी द हिंज ऑफ द डोर। ये जो हिंज है यहाँ पे, इसका कब्जा है जहाँ पे डोर फंसा हुआ है, वो इसका वर्टेक्स है। आर्म्स ऑफ द एंगल, इसकी आर्म क्या होगी, तो ये होगी जहाँ पे ये डोर पहले बंद था। वन आर्म वुड बी अलोंग द डोर व्हेन इट इज कंप्लीटली क्लोज्ड अलाइंड विद द डोर फ्रेम। डोर का जो फ्रेम है, जहाँ पर डोर लगा है, जहाँ पर डोर क्लोज होगा, तो वो जो एरिया है जिसको मैंने ये बड़ा डार्क रेड किया है, तो ये वाला जो एरिया है, वन आर्म वुड बी अलोंग द डोर व्हेन इट इज कंप्लीटली क्लोज। पहली आर्म तो वो होगी। अब दूसरी आर्म क्या होगी, डोर खुद। द अदर आर्म वुड बी द डोर इटसेल्फ, और दूसरी आर्म क्या होगी, डोर खुद होगा, शोइंग इट्स करंट ओपन पोजीशन, जो इसकी ओपन पोजीशन को दिखा रहा है। अब एंगल क्या होगा, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन दीज टू आर्म रिप्रेजेंट हाउ मच डोर इज ओपन। और ये जो डोर, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये है, ये क्या है इसका एंगल। द अदर आर्म वुड बी द डोर इटसेल्फ, सॉरी, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन दीज टू आर्म रिप्रेजेंट हाउ मच द डोर इज ओपन। फॉर इंस्टांस इफ डोर इज फुल्ली क्लोज द एंगल इज 0 डिग्री। अगर डोर पूरा क्लोज कर दो तो कोई एंगल है नहीं, और जितना दूर जाएगा
उतना बड़ा एंगल, और बिल्कुल सीधा खोल दोगे आप इसको, ऐसे खोल दोगे अगर ये डोर मान लो ऐसे होता, बिल्कुल सीधा खुला होता, तो ये कौन सा एंगल हो जाता, ये होता 90 डिग्री, परपेंडिकुलर हो जाता। एंड इफ इट इज़ फुल्ली ओपन परपेंडिकुलर टू द डोर फ्रॉम द एंगल वुड बी 90 डिग्री। अगर परपेंडिकुलर खुल जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए थर्ड देखिए क्वेश्चन कह रहा है विद्या इज एंजॉइंग हर टाइम ऑन द स्विंग। विद्या जो है वो स्विंग पर झूल रही है, एंजॉय कर रही है। शी नोटिसेस दैट द ग्रेटर द एंगल विद विच शी स्टार्ट्स द स्विंगिंग। शी नोटिसेस, वो नोटिस करती है क्या, दैट द ग्रेटर द एंगल, ग्रेटर जितना बड़ा एंगल होगा, विद विच शी स्टार्ट, जहां से उसने शुरू किया, विद विच शी स्टार्ट, जहां से उसने शुरू किया वहां से, द स्विंगिंग, जहां से उसने स्विंगिंग शुरू की, जहां से शुरू की वहां से जितना बड़ा एंगल होगा, द ग्रेटर इज द स्पीड, उतनी ज़्यादा स्पीड है, शी अचीव्स ऑन हर स्विंग, उतनी ज़्यादा स्पीड उसको मिलती है। बट वेयर इज द एंगल, अब विद्या ये नहीं पूछ रही स्पीड वगैरह क्या है, बट विद्या पूछ रही है बट वेयर इज द एंगल, एंगल कहाँ है, आर यू एबल टू सी द एंगल, क्या आप एंगल को देख पा रहे हो। देखो जैसे विद्या स्पीड पे झूल रही है, मैंने ऐसे एक एंगल बनाया, देखो विद्या ने जहाँ से शुरू किया होगा बेटा, तो विद्या लगभग यहाँ से शुरू करेगी। अगर मैं विद्या के बारे में बात करूँ, जैसे ये झूला जब आपको ये वाला लड़के का दिख रहा है, तो लड़के ने यहाँ बीच में से कहीं से शुरू किया होगा, इस लाइन के बीच से है ना, जब स्टार्ट किया होगा तो यहाँ से, अब ये आगे चला गया तो ऐसे चला जाएगा ऐसे, और अगर पीछे जाएगा तो ऐसे चला जाएगा, यही होगा ना। ऐसी विद्या ने जब झूल नहीं रही होगी, विद्या यहाँ पे होगी इस जगह पे, अब जब ऊपर जा रही है तो ऐसे जा रही है, और जब इधर को जाएगी तो ऐसे जाएगी, है ना, और ऊपर जाएगी तो ऐसे चली जाएगी। तो इस लाइन से, ये स्टार्टिंग लाइन से, अब सोच के देखो यहाँ तक जो ये बना, ये क्या है एंगल, और ये इसकी पहली आर्म, ये इसकी सेकंड आर्म, और वर्टेक्स क्या है, ये ट्री का जहाँ पे लटक रहा है, ये हैंगिंग कर रहा है, हैंग कर रहा है, ठीक है। तो चलो एक बार देख लेते हैं। अब इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि बट वेयर इज द एंगल, आर यू एबल टू सी एनी एंगल, क्या आपको कोई एंगल दिख रहा है, हमने कहा यस, द एंगल इज बिटवीन द रोप ऑफ द स्विंग एंड अ स्ट्रेट वर्टिकल लाइन व्हेन द स्विंग इज एट रेस्ट। हाँ, एक तो खुद रोप, और एक जहाँ पर अगर वो रुक जाता झूला, यहाँ पे झूला रुक जाता, तो यहाँ पर जो बीच में एंगल निकलता वो एंगल होता। और वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स वो पॉइंट है जहाँ पर झूला लटक रहा है। वर्टेक्स इज वेयर द स्विंग इज अटैच्ड एट द टॉप, वर्टेक्स है जहाँ पर वो स्विंग अटैच हुआ है। द पॉइंट वेयर स्विंग हैंग्स फ्रॉम, जहाँ पर स्विंग लटक रहा है, झूला लटक रहा है। और आर्म क्या है, वन आर्म ऑफ द एंगल इज वेयर द स्विंग रेस्ट, जब झूला रुका हुआ होगा, मान लो अगर ये झूला है तो जब ये रुका हुआ है यहीं पर, तो ये इसकी पहली आर्म है, और जब ये झूल के ऊपर जाएगी ऐसे 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 ऐसे, तो ये जो दूसरी लाइन निकलेगी ये, तो ये क्या है दूसरी आर्म। अदर आर्म क्या है, द स्विंग रोप और चैन एज इट मूव्स टू वन साइड, या जो इसकी रोप या चैन है जो अदर साइड जा रही है वो इसकी अदर आर्म है। अब क्या कह रहा है, द बिगर द एंगल बिटवीन दीज आर्म द फास्टर विद द स्विंग, और जितना ऊपर आप जाओगे उतना ही तेज विद्या झूलेगी। भाई इसका क्वेश्चन था ना बट वेयर इज द एंगल, तुमने एंगल बता दिया, एंगल उस रोप के और जहाँ से उसने स्टार्ट किया था उसके बीच में जो है वो एंगल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हियर इज अ टॉय विद स्लैंटिंग स्लैब्स अटैच टू इट्स साइड्स। यहाँ पर देखो ये एक टॉय है, ये देखो स्लैब बना हुआ तिरछा सा ऐसे, ये देखो तिरछे तिरछे स्लैब बने हुए ना, ये वाले तिरछे बने हुए हैं, स्लैंटिंग बने हुए हैं, मैं इनको उठा देता हूँ। द ग्रेटर द एंगल्स और द स्लोप ऑफ द स्लैब्स द फास्टर द बॉल्स रोल। जितने बड़े एंगल या जितने बड़े स्लोप हैं स्लैब के, द फास्टर द बॉल रोल, उतनी ही तेज बॉल रोल करती है। कैन एंगल्स बी यूज टू डिस्क्राइब द स्लोप्स ऑफ द स्लैब, क्या हम एंगल बता सकते हैं, क्या इसमें एंगल है। वॉट आर द आर्म्स ऑफ द ईच एंगल, इनकी आर्म्स क्या हैं, एंगल होते हैं देखो, एंगल भी तीन होते हैं, वर्टेक्स और आर्म 1 और आर्म 2। तो कह रहा है कि बताइए क्या पहले तो क्या एंगल है, अगर एंगल है तो उसकी आर्म क्या है, विच आर्म इज विजिबल एंड विच इज नॉट, वो कौन सी आर्म है जो विजिबल है और वो कौन सी आर्म जो विजिबल नहीं है। अगर आर्म है तो क्या कोई आर्म ऐसी है जो विजिबल नहीं है। तो चलिए हम इसको 1 बाय 1 देख लेते हैं। हमने कहा इसका पहला क्वेश्चन था कि भाई कैन एंगल बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्लोप ऑफ द स्लैब्स, क्या आप एंगल का यूज़ कर सकते हो। तो हमने कहा क्या काम है, यस एंगल कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द स्लोप्स ऑफ द स्लैब, हम एंगल का यूज़ कर सकते हैं। द स्टीपर द एंगल द फास्टर द बॉल्स रोल डाउन द स्लैब, और जितना गहरा एंगल होगा उतना ही बॉल तेज चलेगी।
अब इसका क्वेश्चन था सेकंड, व्हाट आर द आर्म्स ऑफ ईच एंगल, एंगल की आर्म्स क्या है, तो हमने कहा आर्म्स ऑफ द एंगल। देखो ये तो आपको दिख रही है साफ, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन जो आपको नहीं दिख रही, अब देखो अगर ये जो शेप है बच्चों वो ये ना मतलब हॉरिजॉन्टल है ना सारी, अगर वो ये स्लेंटिंग है, सॉरी अगर ये हॉरिजॉन्टल होती तो देखो अगर ये हॉरिजॉन्टल होती, हॉरिजॉन्टल ना होगी स्लेंटिंग है, तो ये जो नीचे झुका है कितना, ये इतना डेविएट हुआ, इतना नीचे गया, तो ये इसकी जो नहीं, यहाँ पे देखो फोटो में ये वाली जो लाइन है जो नहीं दिख रही आपको, ये दिख रही है ना, ये स्लेंट हुआ, तो ये जो नहीं दिख रही है हॉरिजॉन्टल वाली, ये इनविजिबल आर्म है, ये यहाँ से एंगल बनेगा। जैसे यहाँ पे देखो ये वाली लाइन नहीं दिख रही आपको अगर हॉरिजॉन्टल होता तो, लेकिन आपकी स्लेंट हुई, तो ये जो यहाँ इनके बीच में दोनों के बना वो एंगल है। ऐसे ही इसमें भी यहाँ पर जो बना एंगल है, ऐसे ही यहाँ पर भी इन दोनों के जो बीच में बना वो क्या है आपका एंगल है। तो देखो, तो वन आर्म वुड बी द हॉरिजॉन्टल बेस ऑन द ग्राउंड, द लाइन वेयर द स्लैब स्टार्ट और टच द बेस, वो लाइन जहाँ पर स्लैब स्टार्ट होता है टच द बेस, तो वो क्या है हॉरिजॉन्टल बेस। यहाँ से मेन पॉइंट क्या है हॉरिजॉन्टल बेस, ध्यान रखना ये बात, हॉरिजॉन्टल बेस, वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपको नहीं दिख रही। और सेकंड आर्म क्या है, वुड बी द स्लैब इटसेल्फ, और जो सेकंड लाइन है वो स्लैब इटसेल्फ है, स्लेंटिंग डाउनवर्ड्स, जो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, कह रहे विच आर्म इज विजिबल एंड विच इज नॉट, तो हमने कहा विजिबल आर्म इज द स्लैब दैट वी कैन सी डाउनवर्ड, ये जो स्लैब है जो नीचे जा रहा है जिसको हम देख सकते हैं ये विजिबल है। और इनविजिबल क्या है, इनविजिबल आर्म इज द हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम विच द स्लोप इज मेजर्ड ऑफन इमेजिन्ड एट स्ट्रेट और फ्लैट सरफेस, तो ये क्या है इनविजिबल, वो हॉरिजॉन्टल लाइन है फ्रॉम विच द स्लोप इज मेजर्ड, जिससे आप स्लोप मेजर कर रहे हो, ये स्लोप है इसको आप ऐसे मेजर कर रहे हो हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ये जो है ये इनविजिबल आर्म है ऑफन इमेजिनरी स्ट्रेट और फ्लैट सरफेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऑब्जर्व द इमेजेस बिलो वेयर देयर इज एन इंसेक्ट एंड इट्स रोटेटेड वर्जन। देखो पहले ये इसका मुंह ऊपर था, ऐसा था ऊपर, फिर ये राइटवर्ड रोटेट हो गया, फिर ये पूरा 180 रोटेट हो गया, फिर ये ऊपर रोटेट हो गया, मतलब ये ऊपर की तरफ था फिर ऐसे हो गया, अब ये वाला इधर को था और ये वाला ऊपर हो गया, रोटेट तो कर रहे हैं ये लोग भाई 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं स्ट्रेट सीधा। कैन एंगल बी यूज टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन, क्या आप बता सकते हो कि एंगल, आप एंगल को यूज कर सकते हो रोटेशन को बताने के लिए। पहला कैन यू, तो हमने लिखा यस, एंगल कैन बी डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन व्हेन एन इंसेक्ट रोटेट, हम बता सकते हैं एंगल से। इट्स न्यू पोजीशन फॉर्म एन एंगल विद ओरिजिनल पोजीशन, और इसकी जो नई पोजीशन है वो एंगल के साथ बना रही है, मतलब नई पोजीशन निकल के आ रही है एंगल की वजह से, वो भी हम देखेंगे। इसका फिर क्वेश्चन ये, देखो पहला क्वेश्चन तो इसका ये है कैन एंगल बी यूज्ड, तो आप सिर्फ लिख लो यस एंगल कैन बी यूज्ड, सिंपल, एंगल कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन। अब इसके क्वेश्चन है हाउ, तो हमने लिखा हाउ। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल, तो हमने लिख दिया आर्म्स ऑफ द एंगल, हम देखेंगे इनको, एंड वर्टेक्स ऑफ द एंगल, तो वर्टेक्स ऑफ द एंगल। इसने 4 क्वेश्चन पूछे, पहला क्या आप कर सकते हैं, हमने कहा यस सिंपल, दूसरा हाउ कैसे कर सकते हैं, तीसरा आर्म्स क्या होगी और वर्टेक्स क्या होगा। देखो बेटा इसमें जो ये नीचे वाली लाइन है, ये वाली लाइन सबसे नीचे, ये इसकी एक लाइन है, और जो इसकी पोजीशन है ये वाली, ये ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये इसकी ये वाली जो पोजीशन है, ये पोजीशन इसकी दूसरी आर्म है। ठीक है, अब अगर ये अब आपको सर इसकी तो एक ही है, हाँ तो हम कहेंगे इसकी एक ही है, इसकी एक के ऊपर एक है, तो इसकी दोनों लाइन एक है, इसमें ऐसे इसमें भी इसकी एक और इसकी एक के ऊपर एक है, और इसमें एक और एक। ठीक है, तो देखो हाउ, अब हमने कहा द एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन द इंसेक्ट्स ओरिजिनल पोजीशन वेयर इट स्टार्ट एंड इट्स रोटेटेड पोजीशन वेयर इट्स एंड अप आफ्टर रोटेटिंग। कैसे हम एंगल बनाएंगे उसके बीच में जहाँ एंगल की ओरिजिनल, इसकी इंसेक्ट की ओरिजिनल पोजीशन थी, ओरिजिनल पोजीशन क्या है वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड रोटेटेड पोजीशन ये मुड़ने के बाद ये जो पोजीशन आई। अब आर्म्स क्या है इसकी, वन आर्म इज द हॉरिजॉन्टल लाइन वेयर द इंसेक्ट वाज बिफोर रोटेटिंग, जहाँ पर रोटेशन से पहले था, यानी कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे वाली लाइन है ये इसकी वन आर्म है। द अदर आर्म इज द न्यू पोजीशन ऑफ द इंसेक्ट आफ्टर इट रोटेट्स, और इसकी अदर आर्म क्या है, ये जो ये इसकी ये है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये इधर को हो गया, ये इधर को हो गया, ये इसकी दूसरी आर्म है। वर्टेक्स ऑफ द एंगल क्या है, कॉर्नर, ये जो ये है बस यहाँ पे जहाँ पे दोनों आर्म मीट कर रही हैं,
तो वर्टेक्स इज द फिक्स पॉइंट वेयर द रोटेशन अकर्स, जहाँ पर रोटेशन हो रहा है, द पॉइंट फ्रॉम वेयर द इंसेक्ट रोटेट, या जिस पॉइंट से इंसेक्ट रोटेट हो रहे हैं, दिस इज द पॉइंट दैट स्टेट स्टेशनरी ड्यूरिंग द रोटेशन। और ये वही पॉइंट है जहाँ जो स्टेशनरी रहता है, फिक्स रहता है, जो नहीं बदलेगा, जहाँ पर आपकी रेज मैच होंगी वही आपका वर्टाइसिस होगा। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा 2.10 है, वो अपने नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।